करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। Good evening to all of you guys. Welcome to India's largest educational platform that is Career Planner. Career Planner के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा सर एक बार फिर से आपका बेहतरीन स्वागत करता हूं एक बहुत ही प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं IBPS PO मेंस 2023 जो अभी रिसेंटली हुआ था 5 नवंबर 2023 को, उसके कुछ ब्यूटीफुल कुछ बेहतरीन प्रश्न को, है ना। तो अभी जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो IBPS PO मेंस में आए हुए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग अभी एक्सप्लेन करें, जिसमें कि शॉर्ट वीडियोस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम आपको IBPS PO मेंस के जो बड़े बड़े पजल्स आए हुए हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन और अदर कंडीशंस को मिक्स करके दिया गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फाबेट्स पर आधारित कुछ प्यारे से क्वेश्चन। सिर्फ 1 नंबर का ये पूछा गया था, लेकिन देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि IBPS PO मेंस में 45 क्वेश्चंस में हमें कितने मार्क्स मिलते हैं। 45 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल मिला करके हमें कितना मार्क्स मिलता है, 60 मार्क्स। और ये समय जो है वह होता है आपका 1 घंटे का। किस सेक्शन के लिए, तो हम लोग बात करें आपका कौन सा प्यारा सा सब्जेक्ट, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग में हम लोग एक बेहतरीन सा कंसेप्ट देखेंगे। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 1 घंटा का। इस 45 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के लिए छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग आज लेने वाले हैं, जो एक छोटा सा क्वेश्चन है और प्यार से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था एग्जाम में। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में कुछ छोटे क्वेश्चन और कुछ पजल्स पूछे जाते हैं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट, सिलॉक्स और सब टॉपिक से पूछा जाता है। तो कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं इसको बोला जाए, आपका क्या बोला जाएगा इसको, सिंपल क्वेश्चन है ना, बट ट्रिकी है ना, बट ट्रिकी क्वेश्चन है ना। और इसमें ये जो मार्क्स है आपका, सिर्फ 1 ही मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हमें क्या पूछा गया था, किस तरह से हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, इसके सारे कंडीशंस को हम एक बार समझते हैं और फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो, ठीक है। तो यहां आपका क्वेश्चन दिया गया था कि देयर आर सम कंडीशंस टू बी फॉलोड for every options and each of the following every option accordingly, which of the following option will not any meaningful word after the rearrangement। मतलब इन कंडीशंस को अरेंज करने के बाद भी एक मीनिंगफुल वर्ड किस ऑप्शन से नहीं बन पा रहा है। तो हमारे पास ये जो 5 ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, ठीक है, ए से लेकर के ई तक, है ना, A, B, C, D और E, ये 5 ऑप्शन हमें दिए गए थे। बोला गया था कि हमें कुछ कंडीशंस यहां पर मेंशन किया गया, यहां से लेकर आपका यहां तक आपके कुछ कंडीशन मेंशन किए गए हैं, और इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद कौन सा ऐसा था जिसमें कि कोई भी एक मीनिंगफुल शब्द आपका नहीं बन पा रहा हो, ठीक है। उस अरेंजमेंट को करने के बाद भी आपका कोई भी एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बन पा रहा हो, ठीक है, नोट एनी मीनिंगफुल वर्ड। चलिए हम लोग एक बार इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या कंडीशन था और किस तरह से हमें इसको अप्लाई करना था। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, यहां पर दिया था कि कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आते हैं कंडीशन नंबर 1 पर। तो 1 नंबर कंडीशन हमें बोल रहा था कि फर्स्ट वोवेल फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से क्या लेना है हमें, पहला वोवेल। हर शब्द का ये जो पहला वर्ड है ना, कौन सा वर्ड, देखिए यहां पर बोला गया फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड का पहला वोवेल किस साइड से, तो लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से पहला वोवेल। तो हर शब्द में जो पहला शब्द है, सारे ऑप्शन में से ये 5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में से पहला जो शब्द है, इसमें से हमें बोला गया था कि फर्स्ट वोवेल आप बताइए। तो पहला वोवेल इस रोबिन वाले शब्द में आ रखा है क्या, ओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किटेन, KITTEN, इसमें वोवेल, पहला वोवेल लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो आई आया हुआ है, ठीक है। पहला वोवेल किस साइड से, लेफ्ट हैंड से। उसके बाद हेल, HAIL, यहां पर पहला वोवेल आपका क्या आया हुआ है, ए। एक्सेप्ट की बात करें तो यहां पर आपका पहला वोवेल है आपका ए, वापस से कौन सा वोवेल है, ए।
अच्छा बीट, ये जो शब्द है पहला वर्ड ऑप्शन ई का, उसमें आपका पहला वोवेल कौन सा है, इस साइड से ई आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, ये था हमारा पहला कंडीशन। पहला कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। कंडीशन नंबर 2 हमें बोला जा रहा था, कंडीशन नंबर 2 पर हम लोग बात करें। यहां बोला गया कंडीशन नंबर 2 में कि भाई सेकेंड वर्ड का नियरेस्ट कॉन्सोनेंट टू द फर्स्ट वोवेल। बोला गया क्या कि ऐसे कॉन्सोनेंट को हमें लेना है जो उस वोवेल, पहले वाले वर्ड में जो वोवेल आया है उसका सबसे नजदीकी कॉन्सोनेंट हो, लेकिन कौन से वर्ड से, दूसरे वर्ड से लेना है। तो दूसरा वर्ड इस क्वेश्चन में कौन है, डज, पिकल, जोल्ट, रेरा और पूर। ये जो पांचों शब्द है, इनमें से हमें लेना है क्या, हमें लेना है नियरेस्ट कॉन्सोनेंट टू फर्स्ट वोवेल। पहला वोवेल जो लिए थे उसका नियरेस्ट। अच्छा, इसमें हमने पहला वोवेल क्या लिया है, ओ। ओ के नियर बाय में इनमें से कौन सा लेटर आ रहा है, तो डी तो नहीं आ रहा है, डी एस। डी एस में से कौन सा कॉन्सोनेंट ओ के नियर में आ रहा है, तो एस ऐसा कॉन्सोनेंट है जो ओ के नियर बाय में आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस। अगर हम लोग बात करें पिकल, पिकल शब्द में देखिए आई के नजदीकी कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा कॉन्सोनेंट, अभी हमें फोकस करना है कॉन्सोनेंट पर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात करें पी सी के एल ई, तो के एल और पी सी, इनमें से सबसे नजदीकी आई का नजदीकी पड़ रहा है कौन सा, के पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जोल्ट में अगर हम लोग बात करें तो हमें ए के नजदीकी देखना है। ए जो लिए गए थे, ए का नजदीकी जे, एल और टी में से जे आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, जे। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं एक्सेप्ट में। ए के नजदीक में, ए जो है आपका या इसके नजदीक में जो कॉन्सोनेंट है 2 बार आ रहा है, तो 2 में से कोई एक आर को ले लीजिए, तो यहां पर आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीट की बात करते हैं, तो ई के नजदीकी में पी और आर, 2 आपके यहां पर कॉन्सोनेंट, इनमें से ज्यादा नजदीक कौन है, पी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये हमने ले लिया, कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई कर दिया। अब हम लोग कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर 3 हमें बोला जा रहा है कि थर्ड वर्ड से, तीसरे वर्ड से हाईएस्ट कॉन्सोनेंट को लीजिए। तीसरे वर्ड से हमें क्या लेना था, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट को लेना था। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है, तो टी, आर और डी, ये 3 कॉन्सोनेंट आए, इसमें से सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है, टी है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका टी। इस वर्ड में, ये जो मिनेंस वर्ड है, इसमें से आपका तीसरा कॉन्सोनेंट मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉन्सोनेंट हमें बोला जा रहा है। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट इसमें एम, एन, सी में से एन आ रहा है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा एन। अगला हम लोग बात करते हैं ब्रेक। ब्रेक में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें से सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, आर है, तो यहां आ जाएगा आर। उसके बाद अगर हम लोग हेट में बात करें, तो सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट इसमें से कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। और ब्यूटी, ब्यूटी में अगर हम लोग बात करें, ब्यूटी में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट आपका क्या आ रहा है, तो यहां पर वाई आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वाई, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन, कंडीशन नंबर 4। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कंडीशन नंबर कौन सा, 4th नंबर कंडीशन में चलते हैं। तो 4th नंबर का कंडीशन हमें दिया गया था, कंडीशन नंबर 4 में, कि 4th वर्ड थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम किस साइड से, राइट साइड से। राइट साइड से हमें जो तीसरा कॉन्सोनेंट पड़ेगा, कौन सा, तीसरा कॉन्सोनेंट जो पड़ेगा उसी को लेना है, ठीक है। राइट साइड से तीसरा कॉन्सोनेंट, तो इसमें देखिए राइट साइड से तीसरा कॉन्सोनेंट कौन आएगा, पी, एम और आर, तो तीसरा कॉन्सोनेंट इसमें आर बन रहा है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सोनेंट को गिनना है, याद रखना, वोवेल नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ कॉन्सोनेंट, है ना। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तीसरा कॉन्सोनेंट कौन सा है, डी, वाई और कौन सा है, टी, इसमें से तीसरा कॉन्सोनेंट आपका आ रहा है टी, ठीक है। इसमें देखें इस लेटर में वाई, एल और टी, तीसरे नंबर पे तीसरा कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है, टी आ रहा है। या अगर स्प्लिट की बात करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है। और अगर हम लोग यहां पर आरसी में बात करें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जो कॉन्सोनेंट है वो कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। तो ये हमने सारे कंडीशन को लिख लिया, और इस कंडीशन जो यहां से यहां तक आपका जो कंडीशन दे रखा था, इन कंडीशन को अप्लाई करने से हमें ये लेटर मिला, ठीक है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं और कौन सा नहीं बना रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा लेटर नहीं बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं, फाइनली एक बार टेस्ट करते हैं कि भाई कौन से इसमें से मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। तो देखा जाए इस वाले लेटर से SO,
STR से सॉल्ट, एक लेटर बन जाए, एक वर्ड बन जा रहा है क्या, SORT, सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें KNIT, क्निट, KNIT, सॉर्ट मतलब चुनना वगैरह, और इसके लिए क्निट के लिए बांधने वगैरह के सेंस में होता है, दोनों एक मीनिंगफुल वर्ड है। AJRT, इससे तो कोई वर्ड मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी इसमें देखें TRAP, ट्रैप, एक शब्द बन रहा है क्या, TRA और क्या P, ट्रैप बन रहा है। इधर देखें EPY और T, इससे एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है क्या, टाइप, TYPE, ठीक है, टाइप। तो ये आपके ये मीनिंगफुल शब्द बन रहा है, ये भी मीनिंगफुल बन रहा है, ये भी मीनिंगफुल, ये भी मीनिंगफुल। कौन सा ऑप्शन है जो मीनिंगफुल नहीं बना पा रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऐसा शब्द है जिससे कोई भी नहीं बन रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी और उसके बाद ई, इन चारों से बन रहा था, ऑप्शन नंबर सी से आपका कोई भी वर्ड नहीं बन पा रहा था। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर क्या, सी। तो यही आज के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स है, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न क्वेश्चन था और केवल 1 नंबर के लिए पूछा गया था। बीच बीच में जो है मेंस में आप जाइएगा तो कुछ बड़े क्वेश्चन आपको, ज्यादातर तो बड़े क्वेश्चन ही मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में डाले हुए रहते, तो वो इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया है। और मिलेंगे हम अगले क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।